हमारे घर में कुछ जगह ऐसी होती है जिसे क्लीन करने में कुछ ही समय लगता है, लेकिन हमारा ध्यान जाता नहीं है। जैसे कि रोज़ सुबह उठने पे हम अपने बेड के बेडशीट को और मैट्रेस की डस्टिंग करते हैं और बेडशीट को अच्छे से बिछाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं जाता है कि बेड के इस तरह से जो सर की तरफ का मैट्रेस होता है वहाँ पे इस तरह से आप मैट्रेस हटा के देखेंगे तो बहुत सारा डस्ट वहाँ पे जमा हो जाता है और बहुत सारे वहाँ पे धूल मिट्टी जमा हो जाती है और वहाँ नीचे की तरफ हमारी डस्टिंग नहीं कर पाते हैं। अगर हम 2-4 मिनट ही एक्स्ट्रा दें तो यहाँ पे भी हमारी डस्टिंग हो जाए और हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़े। तो देखिए इस तरह से किनारे के तरफ बहुत सारा यहाँ पे डस्ट हो जाता है। तो आप इस तरह से कोई भी ब्रश ले ले या कपड़े से ही इस तरह से आप डस्टिंग करते जाएं 2-4 दिन पे, तो यहाँ पे डस्ट जमा नहीं होगा। नहीं तो इस तरह से आप ध्यान देंगे तो डस्ट भी जमा हो जाता है, धूल मिट्टी जमा हो जाती है और साथ ही मकड़ी के जाले भी बनने लगते हैं। तो इस तरह से अगर हम रोज़ इस पे ध्यान दें तो बहुत अच्छी तरह से हमारा जो बेड है वो भी क्लीन होते जाएगा और डस्टिंग भी होती जाएगी। हम सभी अपने घर में हमारे वॉशिंग मशीन को बहुत अच्छे से उसका देखभाल करते हैं, उसे संभालते हैं। उस पर इस तरह से हम कवर भी लगा के रखते हैं कि ऊपर से उसकी बॉडी में गंदगी ना बैठे। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान नहीं जाता है कि अंदर वॉशिंग मशीन को यूज़ करते करते इस तरह से जहाँ पे हम सर्फ या लिक्विड जो भी डालते हैं कपड़े को वॉश करने के लिए, वहाँ पे देखिए इस तरह से उसके बास्केट में एक गंदगी जैसी जमा हो जाती है। जो भी हम सर्फ या लिक्विड यूज़ करते हैं वो वहाँ पे देखिए यहाँ वहाँ गिर जाता है और वहाँ पे वो चिपक जाता है। और ये चिपकने की वजह से जब भी हम कपड़े धोते हैं अक्सर हमारे कपड़ों में भी सर्फ के पैचेस रह जाते हैं, वो अच्छे से वहाँ से छूटते नहीं हैं। तो इसे भी हमें क्लीन करना चाहिए हर हफ्ते 10 दिन में। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही इस तरह से यहाँ पे चीज़ें सर्फ यहाँ पे जमा हो चुकी है। तो इसे आप इस तरह से कोई भी आप पतला सा ब्रश ले लें और उसे 2 से 5 मिनट ही लगेगा इसे क्लीन करने में। तो यहाँ पे मैं ये छोटा वाला ब्रश ले ली हूँ और यहाँ पे मेरा फिल्टर का ये पाइप ये मेरे वॉशिंग मशीन के ही नज़दीक है, तो उसी को मैं यहाँ पे ऑन करके उसके पानी से ही इसे वॉश कर ले रही हूँ। इस तरह से हम वॉशिंग मशीन को हर हफ्ते 10 दिन से क्लीन करेंगे तो हमारी वॉशिंग मशीन अच्छे से इसमें कपड़े वॉश भी होंगे और कपड़ों में दाग धब्बे भी नहीं रहेंगे। नहीं तो सर्फ के उसमें धब्बे रह जाते हैं और साथ ही हमारी मशीन ख़राब भी नहीं होगी कभी। हम इतने महंगे वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदते हैं और जब वो ख़राब हो जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह से अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान दें तो हम हमारी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं और ज़्यादा टाइम तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से वॉशिंग मशीन के अंदर का बास्केट जो सेक्शन है वो क्लीन हो चुका है और साइड में भी आप इस तरह से हफ्ते 10 दिन पे कोई भी कपड़ा लेके इस तरह से डस्टिंग कर दे, अंदर की तरफ भी डस्ट धूल बैठ जाता है। तो इस तरह से हमारे वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग भी हो जाएगी और हमारी चीज़ें नई की नई ही बनी रहेंगी। इसी तरह से देखिए हम जिसमें अपने ब्रश या टूथपेस्ट रखते हैं तो उसे भी हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो उस बास्केट में जिसमें भी आप इसे रखते हो तो अंदर की तरफ वो गंदा हो जाता है कि ब्रश और टूथपेस्ट के गीलेपन से अंदर की तरफ इस तरह से गंदगी हो जाती है। तो इसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हम ब्रश रखते हैं जो हम अपने मुँह के लिए यूज़ करते हैं और उसी के साथ हमारे जो ब्रशेस होते हैं उसे भी हम ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह से वो ओपन में ही रहते हैं तो उसे भी आप हफ्ते 10 दिन पे ब्रशेस को भी डिसइंफेक्ट करें। तो जिसके लिए यहाँ पे मैं इस तरह से एक बाउल में गुनगुना पानी ले लेती हूँ और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच ही नॉर्मल अपना रेगुलर नमक डाल के इन ब्रश को मैं इसमें भिगा के रख देती हूँ 8 से 10 मिनट के लिए। और 8 से 10 मिनट के बाद इसे इस तरह से पानी के नीचे अच्छे से आप क्लीन कर दे। आप देख सकते हैं ब्रश को इसमें भिगाने के बाद छोटे छोटे इस तरह से इसमें कुछ कचरा जैसा निकल के आया है। तो इस तरह से हम ब्रशों को भी हमें रेगुलर में हफ्ते में 1 बार तो क्लीन करना चाहिए। और साथ ही जो हम अपने टूथपेस्ट और ब्रश के होल्डर को भी अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया और गंदगी बैठ जाती है। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ये
टूथपेस्ट और ब्रश होल्डर क्लीन हो चुका है और हमारे ब्रश भी क्लीन हो चुके हैं, तो इसे इसमें अच्छे से रख देंगे। तो इस तरह से हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है और वो बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी होता है उसे क्लीन करना। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान दे के, और ज़्यादा टाइम इसमें क्लीनिंग में नहीं लगता है, लेकिन बस हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है। और इस तरह से अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान दें तो हमारे घर में बीमारियां कम आए। हम सभी लेडीज़ अक्सर अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर और डाइनिंग टेबल के नीचे झाड़ू पोछा कर लेते हैं और ऊपर की तरफ इस तरह से डस्टिंग कर लेते हैं और सोचते हैं हमारा डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फर्नीचर के नीचे की तरफ बहुत सारी धूल मिट्टी बैठ जाती है और वहाँ पे धूल मिट्टी के साथ साथ मकड़ियों का एक जाला लगने लगता है और जिसकी वजह से हमारी फर्नीचर ख़राब होने लगते हैं। तो अगर हम इसे 8-10 दिन में इस तरह से अंदर की तरफ से सफाई करें तो हमारे फर्नीचर की लाइफ भी बढ़ जाएगी और वहाँ पे एक जो मकड़ी के जाले बन जाते हैं वो भी नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमें अपने डाइनिंग टेबल और जो चेयर होते हैं उसके नीचे हमें हफ्ते 10 दिन में रेगुलर में उसकी सफाई करनी ज़रूरी होती है। हमारे घर में झाड़ू बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हर जगह ही जहाँ पे हमें क्लीनिंग करनी होती है वहाँ पे हम झाड़ू का यूज़ करते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें झाड़ू को भी क्लीन रखना चाहिए। तो झाड़ू को भी आप हफ्ते 10 दिन में इसको भी वॉश किया करें। तो इसे मैं, ये मेरा गाला कंपनी का झाड़ू है जो वॉशेबल है, तो इसे मैं हफ्ते 10 दिन में इसकी भी क्लीनिंग करती हूँ। तो इसकी क्लीनिंग करने के लिए मैं एक बकेट में इस तरह से पानी लेती हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा सर्फ डालती हूँ, उसी के साथ एक ढक्कन डेटॉल डाल के अच्छी तरह से पानी में मिक्स करती हूँ। फिर उसे मैं इस तरह से झाड़ू पे डालते जाती हूँ और ब्रश से इस तरह से ब्रश लगाते जाती हूँ। तो देखिए बहुत सारा इसमें से डस्ट, धूल मिट्टी भी निकलती है और साथ ही झाड़ू में बहुत सारे बाल इस तरह से अंदर की तरफ फंस जाते हैं। जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो वो बाल उसमें फंसे रह जाते हैं, वो पूरी तरह से निकलते नहीं हैं। तो इस तरह से अब अगर आप हफ्ते 10 दिन में झाड़ू की क्लीनिंग करेंगे तो हमारे झाड़ू भी अच्छी तरह से क्लीन हुए रहेंगे। तो जहाँ भी हम इसका यूज़ करेंगे तो वो जगह भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। और झाड़ू को धोने में 5 से 7 मिनट ही लगेगा, बस जो टाइम लगेगा उसे ड्राई करने में लगेगा। तो उसे आप अच्छी तरह से सुखा के फिर ही उसे यूज़ करें। इसी तरह से हम हमारे सोफ़े को भी अच्छी तरह से पिलो से ही उसे झटक देते हैं और झटक के अच्छी तरह से उसे अरेंज कर देते हैं और हमें लगता है कि हमारा सोफ़ा अच्छे से क्लीन हो चुका है, उसकी डस्टिंग हो गई है और वो अच्छे से अरेंज हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके सोफ़े पे जो भी पिलो या जो भी इस तरह से मोटे वाले गद्दे हों, आप उसे अगर हटा के देखेंगे तो बहुत सारी धूल मिट्टी वहाँ पे भी जमा हुई रहती है और कोने कोने में उस तरह से जमा हो के वहाँ पे झाले बनने लगते हैं। तो इसे भी आप किसी भी कपड़े या ब्रश से इस तरह से इसे भी आप हफ्ते 10 दिन में क्लीन करेंगे तो यहाँ पे गंदगी जमा नहीं होगी और गंदगी जमा होते होते वहाँ पे भी मकड़ी के जाले बनने लगते हैं। तो हमें फर्नीचर का भी स्पेशल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम फर्नीचर इतने महंगे बनवाते हैं या ख़रीद के लाते हैं, तो उसे भी हम अगर हफ्ते 10 दिन में 10 मिनट का ही टाइम दे तो बहुत अच्छी तरह से हम अपने फर्नीचर को मेंटेन रख सकते हैं और क्लीन भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी कपड़े या ब्रश से इसकी क्लीनिंग करते जाएं तो बहुत अच्छी तरह से हमारे फर्नीचर क्लीन रहेंगे और हमें कभी भी त्यौहार के टाइम या कोई भी फेस्टिवल या कोई भी ओकेज़न के टाइम हमें अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम डेली रूटीन में इन सब चीज़ों की क्लीनिंग करते रहेंगे तो हमें एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हमारे घर में जो भी दरवाजे के हैंडल होते हैं उसे भी हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के हाथ लगते रहते हैं और उसमें गंदगी बैठती रहती है। तो उसे भी हमें हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए। थोड़ा ही टाइम अगर दे के हम इस तरह से क्लीनिंग करें तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लीन रहें। आप चाहें तो वहाँ पे थोड़ा सा डेटॉल भी लगा के उसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मेन डोर के भी दरवाज़ों के हैंडल्स को हमेशा हमें क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं तो उसकी वजह से हमारे दरवाजे और हैंडल्स में और सबके हाथ लगते रहते हैं। तो इसे भी हमें अच्छी तरह से टाइम टू टाइम इसकी भी क्लीनिंग करनी चाहिए।
तो फ्रेंड, इस तरह से होती है छोटी छोटी बातें जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है या हम उसे इग्नोर कर देते हैं, और उस पे हमारा ध्यान तब जाता है जब वो ख़राब हो जाता है या बहुत बुरी तरह से गंदी हो जाती है। फिर उसके लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस करना कि मेरी आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।